What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है जिसके 64 आइडेंटिकल पीसेस अगर आपको बनाने हैं तो कुल कितने कट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 64 आइडेंटिकल पीसेस का मतलब हो गया सारे पीस इक्वल साइज के होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक क्यूब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसको 64 आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड करना है। तो ये जो प्रॉब्लम आपका है वो मेंटल एबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको काउंट करके भी दिखा दूंगा और इसका एक छोटा सा ट्रिक है वो भी बता दूंगा। और जो ट्रिक है वो क्यूब पे भी अप्लाई होता है और क्यूबॉइड पे भी अप्लाई होता है। तो कैसे होगा उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको काउंट करके सॉल्व करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में आपको हम लोग ले लेते हैं 4 यूनिट लेंथ। ये एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों लेंथ मान लीजिए 4 यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर पे कट लगा दें तो क्या होगा, इसके 64 आइडेंटिकल पीसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर 1 1 सेंटीमीटर पे आप कट लगाओगे तो आप देख लो एक्स एक्सिस पे आपको कितने कट लगाने हैं। तो आपको एक्स एक्सिस पे पता चलेगा कि कट हमको केवल करने हैं 3, क्योंकि 3 कट करने से 4 पीसेस बन जाएंगे। अब ऐसे वाई एक्सिस पे भी आपको 3 कट लगाने पड़ेंगे। तो वाई एक्सिस पे भी आप 3 कट लगा दो, इसके 4 पीस बन जाएंगे। और सेम ऐसे आपको जेड एक्सिस पे भी 3 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 कट हो गया एक्स एक्सिस पे, 3 कट हो गया वाई एक्सिस पे और 3 कट हो गया जेड एक्सिस पे। कुल मिल के कितने कट हो गए, 9। तो टोटल यहाँ पे 9 कट्स लगाओगे, इस क्यूब के 64 पीसेस बन जाएंगे, इसलिए इसका आंसर है 9। अब इसी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है ट्रिक से, तो ट्रिक क्या है आप याद रखिएगा। जितने भी आपको यहाँ पे पीसेस करने हैं उससे एक कम कट लगाना है। तो एक्स एक्सिस पे एक कट कम कर दिया, प्लस वाई एक्सिस पे एक कट कम किया और प्लस जेड एक्सिस पे एक कट कम कर दिया। जितने नंबर आएंगे उसी को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको कुल 4 पीस करने थे तो 4 - 1। यहाँ वाई एक्सिस पे भी 4 पीस करने थे इसलिए 4 - 1 और जेड एक्सिस पे भी 4 पीस करने थे इसलिए 4 - 1 कर दिया। तो ये आ जाएगा 3 + 3 + 3, मतलब टोटल 9 कट्स लगेंगे, इसलिए इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।